हाय गाइस, इस वीडियो से हम नया ग्रुप स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रिंट सबसीक्वेंस। सवाल ये है, तो देखिए आपने ना गेट सबसीक्वेंस कर रखा है। उसमें क्या किया था, ए बी सी था। ए अपने पास रख के बी सी को कॉल लगाया था, बी अपने पास रख के सी को कॉल लगाया था, सी अपने पास रख के डॉट को कॉल लगाया था, जिसने आपको डॉट रिटर्न किया था। अब इसके साथ सी दो तरीके से इंटरेक्ट कर गया था। सी आ गया था और सी नहीं आया था। नहीं आया था तो ये, आ गया था तो ये। अब इस इन दोनों के साथ बी दो तरीके से इंटरेक्ट किया था। जब नहीं आया था तो और ये और जब इनके साथ दोनों के साथ आ गया था तो बी, बी सी। अब ए ने इन चारों के साथ इंटरेक्ट किया था, ए डैश डैश डॉट। तो ये सवाल की डिटेल आपको जाकर देखनी चाहिए पहले। अगर आपको ये सवाल अभी समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब तुम्हें गेट सब्सीक्वेंस का वीडियो देखना चाहिए। तो ए इन सब के साथ नहीं आ गया और ए इन सब के साथ नहीं आया, तो ये क्रिएट होगा डैश डैश सी डॉट डैश बी डैश डॉट डैश बी सी डॉट। ठीक है, तो मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूँ। ए बी सी स्ट्रिंग के लिए जो आपकी एरर लिस्ट आई थी वो थी ब्लैंक सी बी बी सी ए सी ए बी सी। तो देखिएगा, मैं असल में ना पता पता क्या करना चाह रहा हूँ कि ए बी सी के लिए टोटल मेरी एरर लिस्ट का साइज कितना है, उसकी टोटल मेमोरी कितनी है। ये 3 कैरेक्टर हैं और ये टोटल 2 रेज़ पावर 3 एलिमेंट्स हैं। तो 2 रेज़ पावर 3 एलिमेंट्स में पेयर्स देखो एक बार। मैं इन दोनों का पेयर बना लूँ, इन दोनों का पेयर बना लूँ, इन दोनों का पेयर बना लूँ, इन दोनों का पेयर बना लूँ। तो 2 रेज़ पावर 3 के अंदर 2 रेज़ पावर 3 आइटम्स हैं एरर लिस्ट में, और 2 रेज़ पावर 3/2 इतने पेयर्स हैं। पेयर्स तो आधे ही होते हैं ऑफकोर्स, इतने पेयर्स हैं। हर पेयर का साइज देखो, ए बी सी और इस ब्लैंक वाले का साइज है 3, ए बी और सी का साइज है 3, ए सी और बी का साइज है 3, ए और बी सी का साइज है 3। मतलब हर पेयर में 3 कैरेक्टर्स हैं। इक्वल टू 2 रेज़ पावर 2 इंटू 3 कैरेक्टर्स इक्वल टू 12 कैरेक्टर्स। तो ये आपका फॉर्मूला निकल आया। तो एन लेंथ के अंदर 2 रेज़ पावर n-1 इंटू एन इतने कैरेक्टर्स होंगे। एन लेंथ की जो रिजल्ट आएगा ना एरर लिस्ट, उस एरर लिस्ट में टोटल इतने कैरेक्टर्स होंगे। मैं अपनी बात सफाई से बोलना चाहता हूँ। एन लेंथ के इनपुट के लिए जो आपका एरर लिस्ट आएगा उसमें टोटल इतने कैरेक्टर्स होंगे। क्यों? क्योंकि 2 रेज़ पावर n टोटल आइटम्स होंगे। तो पेयर्स कितने होंगे? 2 रेज़ पावर n-1। हर पेयर में कितने कैरेक्टर होंगे टोटल? इसमें आपको दिखा था ए बी सी और ब्लैंक के मिलके 3, ए बी और सी के मिलके 3। तो हर एक पेयर के अंदर n कैरेक्टर्स होंगे। तो 2 रेज़ पावर n-1 इंटू n इतने कैरेक्टर्स होंगे n का जो रिजल्ट आएगा उस एरर लिस्ट के अंदर। तो आप एक बार n को ना 31 पुट कर लो। तो ये 2 रेज़ पावर 30 है ना, इसको 2 रेज़ पावर 10 इंटू 3 के फॉर्म में रखो। 2 रेज़ पावर जो 10 होता है ना वो 1024 होता है। 1024 को अगर मैं 1000 मान लूँ तो पता है ये कितने हो गए? 31 इंटू 10⁻9 कैरेक्टर्स। इतने कैरेक्टर्स हो गए कैर्स। एक कैरेक्टर 1 बाइट का होता है एटलीस्ट, जाओ में 2 बाइट का होता है। 1 बाइट का भी माने तो 31 इंटू 10⁻9 बाइट्स। ये पता है कितना हो गया? 31 GB। तो अगर मैंने तुम्हें 31 लेंथ की स्ट्रिंग दे दी ना, तो जो उसका रिजल्ट आएगा उसको स्टोर होने के लिए 31 GB चाहिए। इतनी तो रैम ही नहीं है तुम्हारे पास। रैम तुम्हारी कितनी होती है? 4, 8, 16। 32 GB वाले तो कंप्यूटर रेयर है। और अगर तुम कह रहे तो 32 GB भी रैम है मेरी मशीन में, तो मैं कहता अच्छा 32 का निकाल दे फिर 32 साइज की। 32 साइज स्ट्रिंग कोई बड़ी स्ट्रिंग नहीं है। मैं उसका तुमको सारे सब्सिक्वेंस निकालने को कह दूँ, तुम निकाल नहीं पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? उतनी रैम ही नहीं तुम्हारे पास। जितनी बड़ी वो एरे लिस्ट आएगी उसमें जितने कैरेक्टर होंगे, उन कैरेक्टर्स को जितनी बाइट चाहिए उतनी रैम नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये जो सवाल था ना, वो सवाल था, उसे गेट सब्सीक्वेंस चाहिए था। उसे सारे सब्सीक्वेंस चाहिए थे, उसको चाहिए ही थे सारे सब्सीक्वेंस। इस वाले सवाल में एक अच्छी बात है, सब्सीक्वेंस चाहिए नहीं थे, सारे सब्सीक्वेंस सिर्फ प्रिंट कराने हैं। सिर्फ प्रिंट कराने हैं तो हमें एक मोमेंट पे सारे स्टोर करने की जरूरत नहीं है। एक सब्सीक्वेंस जनरेट करो, उसे प्रिंट कर दो, दूसरा जनरेट करो, उसे प्रिंट कर दो। आप सारे के सारे सब्सीक्वेंस क्यों स्टोर कर रहे हो? सारे के सारे सब्सीक्वेंस स्टोर करने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा ना आपको। मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ, मैंने अभी भी आपको ये प्रूव करके दिखाया कि एन लेंथ की स्ट्रिंग के लिए जो एरलिस्ट आएगा उसमें टोटल इतने कैरेक्टर्स होंगे। मतलब उसके अंदर इतनी बाइट्स लगेंगी, इतनी बाइट्स 31 के लिए, 31 कैरेक्टर की स्ट्रिंग के लिए 31 GB मेमोरी चाहिए होगी। वाट लग जाएगी, है नहीं हमारे पास। तो जो ये क्वेश्चन है हमारा नया, इसमें सब्सिक्वेंस केवल प्रिंट करना है। उसने कहा नहीं कि मुझे सारे सब्सिक्वेंस एक साथ चाहिए, आप केवल प्रिंट करा दो। तो हम एक प्रिंट कराएंगे, फिर दूसरा प्रिंट कराएंगे, फिर तीसरा प्रिंट कराएंगे। कभी भी स्टोर नहीं करेंगे, सारे के सारे को एक साथ स्टोर नहीं करेंगे। यार लिस्ट में सारे के सारे स्टोर नहीं होंगे तो उतनी मेमोरी नहीं लगेगी। तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको। तो आपने ABC मुझे क्वेश्चन दिया, तो इसको ना हम यूँ करते हैं, पीस बाय पीस सॉल्व करते हैं। ये अभी सारा अनसॉल्व क्वेश्चन है, तो मेरे पास आंसर है ही नहीं, मेरा आंसर ब्लैंक है। मैं आंसर नहीं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर।
मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा क्वेश्चन, डिनोमिनेटर में लिखूंगा आंसर, तो आंसर नहीं है मेरे पास। अब मैं ना इस मोमेंट पे इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, या तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा यस या नो, ईदर विच वे। ऊपर क्वेश्चन लिखा है, नीचे आंसर लिखा है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आंसर में भी कुछ है ही नहीं। पहला क्वेश्चन जब या तो यस में सॉल्व होगा या नो में। पहला क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाएगा तो क्वेश्चन तो आपका दोनों तरफ बी और सी बचेगा। अगर आंसर यस में सॉल्व हुआ है तो आंसर के अंदर ए ऐड हो जाएगा। अगर ए ने नो बोला है तो आंसर अभी भी ब्लैंक रह जाएगा। तो फर्स्ट लेवल के ऊपर इसको मैं इससे सोचता हूँ लेवल्स एंड ऑप्शंस। लेवल्स पर मेरे कैरेक्टर हैं क्वेश्चन के, और ऑप्शंस में क्या है? ऑप्शंस में ए की ऑप्शन है नो और यस। यहां पर ए की ऑप्शन थी यस नो। ये वाला लेवल बी की ऑप्शंस कराता है, यस नो यस नो। बी सॉल्व हो रहा है जी। यहां अगर बी ने बोला यस, पहले तो ये बात करते हैं अगले लेवल पर, अगर यहां पर बी सॉल्व हो जाएगा तो क्वेश्चन में तो सिर्फ सी रह जाएगा हर जगह। इस लेवल तक आते आते ए भी अपना जवाब दे चुका है और बी भी अपना जवाब दे चुका है, चाहे यस में चाहे नो में, लेकिन ए और बी सॉल्व हो चुके हैं, तो क्वेश्चन में सिर्फ सी रह जाएगा। आंसर में देखते क्या रहेगा। बी ने बोला यस, पुराना आंसर था ए, तो ए और बी दोनों मिलकर आ जाएंगे। बी ने बोला नो, पुराना आंसर था ए, पुराना आंसर यूं का यूं रह जाएगा क्योंकि बी ने नो बोल दिया। पुराना आंसर था नो, लेकिन बी ने यस कह दिया, तो ब्लैंक प्लस बी इज बी। पुराना ब्लैंक है और बी ने भी नो कह दिया, तो ब्लैंक का ब्लैंक रह गया। ठीक है, मतलब आप पीस बाय पीस एक क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व करते हो, आंसर में डाल देते हो। अब सी सॉल्व हो रहा है हर जगह, सी सॉल्व हो रहा है। सी सॉल्व होने के बाद क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, तो मैं अगले लेवल पर क्वेश्चन दिखाऊंगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखाऊंगा? क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। सी भी सॉल्व हो गया, अब क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। सी अगर यस कहेगा, हर जगह देखते हैं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं सिर्फ आंसर लिख रहा हूं। सी ने यस बोला, पुराना आंसर था ए बी और सी ने भी यस बोला, ए बी सी। पुराना आंसर था ए बी, सी ने नो बोल दिया, ए बी रह गया। पुराना आंसर था ए, सी ने यस बोल दिया, ए सी। पुराना आंसर था ए, सी ने नो बोल दिया, ए का ए रह गया। बी और सी की यस, बी सी। बी और सी की नो, बी। ब्लैंक और सी की यस, सी। ब्लैंक और सी की नो, ब्लैंक। ठीक है, तो देखो एक से बने दो, दो से बने चार, चार से बने आठ। अब यहां पर देखो लेवल्स कितने हैं तुम्हारे। लेवल्स उतने हैं जितनी स्ट्रिंग में करेक्टर थे। पहले ये वाला करेक्टर सॉल्व किया, फिर बी वाला करेक्टर सॉल्व किया, फिर सी वाला करेक्टर सॉल्व किया, तो लेवल है तुम्हारे तीन। पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। थर्ड लेवल पर कितनी ऑप्शंस क्रिएट? पहले लेवल पर भी दो दो ऑप्शन, दूसरे लेवल पर भी दो दो ऑप्शन, तीसरे लेवल पर भी दो दो ऑप्शन। एक से बने दो, दो से बने चार, चार से बने आठ। आठ सब्सिक्वेंस होने चाहिए थे, तो तीन लेंथ के लिए टूल्स पर थ्री सब्सिक्वेंस होते हैं, वो ये रहे। है ना तुम्हारे पास आठों के आठों सब्सिक्वेंस। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज देखते हैं कि तुम इस रिजल्ट को भी समझने की कोशिश करो। ए ने भी यस बोला, बी ने भी यस बोला, सी ने भी यस बोला, तो एबीसी बना। ए ने भी नो बोला, बी ने भी नो बोला, सी ने भी नो बोला, तो ब्लैंक बना। हर जगह जो फाइनल आंसर है ना, वो आपकी चॉइसेस का रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे ए सी को पढ़ो, ए की यस, बी की नो, सी की यस, तो ए सी। बी सी को पढ़ना, ए की नो, बी की यस, सी की यस, तो बी सी। बी कैसे आया? ए की नो, बी की यस, सी की नो, तो बी आया। ठीक है, तो ये जो आंसर्स हैं वो आपकी चॉइसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं जो आप बना कर आए हो। अच्छा, अब ये कैसे मेमोरी पे बेटर होगा? मेमोरी पे कैसे बेटर होगा? क्योंकि ये यूलर चलेगा, कभी स्टोर तो करना ही नहीं है, हमें स्टोर कभी नहीं करना। हम यहाँ से चले, स्टैक में पहले एक लेवल था, अब स्टैक में दो लेवल हो गए, स्टैक में तीन लेवल हो गए। हम यहाँ पर पहुंचे, क्वेश्चन खाली है तो हमने आंसर को प्रिंट कर दिया और यहाँ गिर गए। स्टोर कभी कुछ कर ही नहीं रहे। स्टोर ज्यादा से ज्यादा पता क्या हो रहा है? बस जो स्टैक के अंदर लेवल्स हैं आपके, स्टैक में यहाँ पर एक लेवल था, दो लेवल थे, तीन लेवल थे, चार लेवल थे। एक्चुअली जब चार लेवल थे तो टोटल 8 स्ट्रिंग थी मेरे पास। कौन सी? एबीसी और ब्लैंक, बीसी और ए, सी और ए बी, एबीसी और ब्लैंक। मतलब अगर स्टैक ड्रॉ करता, इस मोमेंट पे स्टैक ड्रॉ करता, तो सबसे नीचे एबीसी और ब्लैंक पड़ा है, उसके ऊपर बीसी और ए पड़ा है, उसके ऊपर सी और ए बी पड़ा है, सबसे ऊपर ब्लैंक और एबीसी पड़ा है। तो क्वेश्चन एबीसी, आंसर ब्लैंक था। क्वेश्चन बी सी हो गया, आंसर में ए आ गया। क्वेश्चन सी हो गया, आंसर में ए बी आ गया। क्वेश्चन ब्लैंक हो गया, एबीसी हो गया। तो इस मोमेंट पर ये स्टेट थी। तो जो टोटल मेमोरी लगी ना, बस वो केवल इतनी लगी, केवल इतनी लगी इस मोमेंट के ऊपर। फेयर गेम। अब ये वाइप आउट हो जाएगा, अगले सबसीक्वेंस में जाने से पहले ये वाइप आउट हो जाएगा। अब आप इधर गए तो ये वाइप आउट हो चुका है। ठीक है, इस बार आंसर क्या आया? ब्लैंक और ए बी। फिर जब तुम यहां गिरोगे तो ऊपर वाले दोनों लेवल वाइप आउट हो गए। तो कभी भी जो ये स्पेस है जो आपकी स्टैक भरेगी, कभी भी वो एन लेवल्स को क्रॉस नहीं करेगी। तो सारे के सारे सब्सिक्वेंस आपने कभी एक साथ स्टोर नहीं किए, तो आपने सिर्फ ये पाथ स्टोर किया है। पाथ जैसे जैसे मैं, अगर तुम मुझसे पूछते हैं, मैं थोड़ा सा ऐसे चलाता हूँ, ऐसे ऐसे कोड चलेगा,
जब बेस केस पे आता है तो हम प्रिंट कर देते हैं। जब यहाँ पर होगा तो इस टाइम पर आपकी स्टैक में क्या स्टोर्ड होगा, नीचे सबसे नीचे ABC और ब्लैंक, फिर उसके ऊपर पड़ा है BC डॉट, फिर उसके ऊपर पड़ा है CB और सबसे ऊपर पड़ा है ब्लैंक और BC। ठीक है, तो ये आपके ऊपर मैक्सिमम, ये आपकी स्टैक का मैक्सिमम साइज बन रहा है, इससे ज़्यादा आपकी स्टैक कभी भरेगी नहीं। ठीक है, तो अब इस कोड को हम लिखेंगे कैसे, देखिएगा ज़रा। मतलब मैं ले देकर ये समझाना चाहता था, ये किससे ऑप्टिमल है, ये ऑप्टिमल है एरे लिस्ट में अगर सारे सब्सिक्वेंस एक साथ स्टोर करते तो मेमोरी ज़्यादा लग रही थी। अब हम सारे एक साथ स्टोर नहीं करते, एक पैदा करते हैं, उसे प्रिंट करते हैं, फिर स्टैक पे नीचे आ जाते हैं, फिर दूसरे पे जाते हैं, दूसरे को प्रिंट करते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। तो किसी भी मोमेंट पे स्टैक में सिर्फ 4 लेवल होंगे, उससे ज़्यादा कभी नहीं होंगे। फेयर गेम। स्टैक में टोटल लेवल्स कितने होते हैं, जितने आपके पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। टोटल n लेवल्स हैं स्टैक के अंदर, टोटल n लेवल्स होंगे और हर लेवल पर टोटल n लेंथ मैक्सिमम हो सकता है। वो कब था, जब यहां पर गए थे आप, कैसे, ABC ब्लैंक, फिर BCA, फिर C और AB, फिर ब्लैंक और ABC। तो टोटल आपके पास कितने लेवल्स, n+1 लेवल्स, n+1 लेवल्स, n इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग। तो 4 लेवल्स बन गए, और जबकि 3 कैरेक्टर थे, और हर लेवल के ऊपर कितना है टोटल स्पेस, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो n+1 इंटू एन, टोटल स्पेस आपका लगा n+1 इंटू एन। और जब आप एरे स्टोर करें तो टोटल स्पेस कितना बन रहा था, 2n-1 इंटू एन। तो 2n-1 इंटू एन इज हाईली ग्रेटर देन n+1 इंटू एन। ठीक है ना, पावर्स तो हमेशा बड़ी होती हैं। तो लाइए इस कोड को मैं लिख कर दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ध्यान आया हो, ये तो भाई टावर ऑफ हनोई वाला तरीका है। टावर ऑफ हनोई वाला तरीका मतलब 2 कॉल्स लगने वाली हैं, एक येस की कॉल, एक नो की कॉल। तो अभी मैं तुम्हारे सामने इस कोड को लिखूंगा, स्कैनर सिस्टम डॉट इन स्ट्रिंग str इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट, और प्रिंट सबसीक्वेंस को कॉल किया, मैंने स्ट्रिंग पास किया। मैं यहाँ पे ना स्ट्रिंग नहीं, मैं क्वेश्चन में रिसीव करूंगा, और मैं 2 बना लूंगा यहाँ पर, क्वेश्चन और आंसर, और शुरुआत में आंसर जो है ना वो ब्लैंक पास किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन को मैं स्प्लिट करूंगा, क्वेश्चन का जी car@0 दे दो मुझे, और बाकी की स्ट्रिंग दे दो ROQ, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन डॉट सब स्ट्रिंग 1 के बाद की प्रिंट SS, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पास किया। आंसर के अंदर कैरेक्टर ऐड नहीं किया, कैरेक्टर ने नो कह दिया। देखो पहला कैरेक्टर सॉल्व हो गया, इसका क्या गारंटी है, क्योंकि हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पास कर रहे हैं, बाद के कैरेक्टर पास कर रहे हैं। ये देखिए ध्यान से, पहला कैरेक्टर निकाला, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन निकाला, पहला अलग बाकी का अलग, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पास कर रहे हैं। आंसर के अंदर पहले कैरेक्टर की यस डाल रहे हैं, नो डाल रहे हैं, पहले कैरेक्टर की यस डाल रहे हैं। ठीक है, कैसे, इस कोड को अभी आपको ना मेरे ख्याल से कहीं दिक्कत ना होने लगी हो, तो इसलिए मैं इसको यहाँ लेके चलता हूँ और इस कोड के सामने दिखाता हूँ, जो कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट है। ये देखिए ये कोड है, आपको मान ली मैं पूरा ही ले आता हूँ। आपको इनिशियली क्या पास किया गया था, ABC क्वेश्चन में, और आंसर में ब्लैंक। आपने कैरेक्टर अलग किया और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन अलग किया, BC अलग किया, फिर आपने अपनी 2 कॉल्स लगाई, क्वेश्चन के रूप में क्या पास किया, पहला BC पास किया दोनों तरफ, और आंसर में क्या पास किया, पुराना आंसर था ब्लैंक, तो इसने ना कह दिया तो ये ब्लैंक ही रह गया। ए ने हाँ कह दिया तो ब्लैंक प्लस ए इज ए। ठीक है, तो इस तरफ ए, इस तरफ ए। तो अब नेक्स्ट दोबारा क्या होगा, बी अलग सी अलग, यहाँ भी बी अलग सी अलग, तो बी की यस नो हो रही है, नो यस, नो यस। तो अब सी आएगा इधर, बी ने नो बोला तो ब्लैंक ब्लैंक ही रह जाएगा, बी ने यस बोला तो बी। बी सॉल्व हो चुका है, तो क्वेश्चन तो हर जगह सी ही होगा, तो क्वेश्चन सी ही है। अब देखिए आपने क्या किया, पुराना आंसर ए था और बी ने ना कह दिया, पुराना आंसर ए था और बी ने ना कह दिया तो ए ही रह गया, पुराना आंसर ए था बी ने हाँ कह दिया तो ए बी। ठीक है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो पिछली बार मैंने ना यस नो लिखा था, इस बार नो यस लिख दिया है, क्योंकि मैंने ऊपर पहले नो की कॉल लगाई है। नो की कॉल, यस की कॉल, नो की कॉल, यस की कॉल, नो की कॉल, यस की कॉल, हर जगह से लगेगी। क्वेश्चन हर जगह है सी, जिसमें पहला करेक्टर है सी, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। तो मैं अगली बार ऊपर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन किसी का नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आंसर दिखाऊंगा। पुराना आंसर है ब्लैंक और सी ने नो कह दिया, ब्लैंक और सी ने नो कह दिया, तो आंसर प्लस ब्लैंक, तो ब्लैंक प्लस ब्लैंक इज ब्लैंक।
पुराना आंसर था ब्लैंक और सी ने यस कह दिया, तो सी। बी और ब्लैंक बी, बी और सी की यस बी सी, ए और सी की नो ए और सी की यस ए सी, ए बी और सी की नो ए बी और सी की यस ए बी सी। ठीक है, कोड तुम्हें मालूम ही है, कोड कैसे चलता है, कोड चलता है यूलर पे, कोड यूं चलेगा। ठीक है, तो एक मोमेंट पर मैक्सिमम कितना भरेगा जब वो यहाँ पर होगा, इस टाइम पर कितना स्पेस टोटल लगेगा, n+1 इंटू एन बाइट्स। क्यों इतने लगेंगे, सोच के देखिए। तो नीचे वाले लेवल के ऊपर क्वेश्चन था एबीसी और आंसर था ब्लैंक, बल्कि इस तरफ मैं गलत बोल गया, जो आपको मैक्सिमम लगेगा ना यूलर में, जब आपकी स्टैक यहाँ पहुंचेगी यहाँ, तब आपके पास मैक्सिमम स्पेस लगेगा। एबीसी और ब्लैंक, उसके ऊपर क्या है, बीसी और ए, उसके ऊपर क्या है, सी और ए बी, उसके ऊपर क्या है, ब्लैंक, क्वेश्चन इज ब्लैंक, जो दिखाया ही नहीं हुआ, और आंसर इज एबीसी। टोटल लेवल्स कितने हैं, मुझे दिख रहा है n+1 लेवल्स, हर लेवल के अंदर टोटल स्पेस कितने कैरेक्टर्स हैं, n कैरेक्टर्स हैं, तो n+1 इंटू एन इतना स्पेस लगेगा। जब आप सारे एक साथ कंटेन करते थे, तो क्या होता था, 2n-1 इंटू एन कैरेक्टर्स लगते थे। सो दिस इज मेमोरी वाइज वेरी ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, अच्छा हाँ, बेस केस आपको लिखना होगा, जब क्वेश्चन की लेंथ 0 हो जाएगी तो आप कहोगे अब क्या, क्वेश्चन की लेंथ हो गई 0, अब कहीं नहीं जा सकते, तो रिटर्न करना होगा, लेकिन उससे पहले आप आंसर को प्रिंट कर लें। एक बार सबमिट करके देखते हैं, आई थिंक द कोड इज फाइन, पहले रन करके देखते हैं, तो रन ही हो रहा है, लाइए सबमिट करके देखते हैं। अच्छा, सबमिट में एरर आ गई है, तो अच्छा देख लेते हैं भाई क्या गलती है, हो सकता है फॉर्मेट कुछ अलग हो। तो वाई बी टी ए का एक्सपेक्टेड था ऐसा, और हमारा कैसा आया, हमारा ब्लैंक आ गया। ओके, और एक्सपेक्टेड था ऐसा। अच्छा, एक्सपेक्टेड में बड़े वाला पहले है और छोटे वाला बाद में है, मतलब यस कॉल्स पहले हैं, बड़ा पहले है। ऐसा करके देखें एक बार, अब लगाएं सबमिट। हाँ जी, एक्सेप्ट हो रहा है। तो कैसे मैंने अंदाज़ा लगाया, हालांकि मेरे ख्याल से कुछ बग है साइट के अंदर, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट उसने दिखाया नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट के अंदर बड़े वाला पहले था, छोटे वाला बाद में था। तो हमने जो कोड लिखा हुआ था वो नो कॉल पहले थी, येस कॉल बाद में थी, तो मैंने येस कॉल को पहले कर दिया, तो एक्सेप्ट हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में, थैंक यू वेरी मच।